अस्सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू रिएक्शन। तो मैं हूँ रोहित शर्मा। आई होप आप लोग मुझे जानते होंगे। अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा रुको, सब्र करो और वीडियो देखो। सो आज हम करने वाले हैं रिएक्ट डकी भाई के वीडियो पे। काफी टाइम के बाद, आई थिंक आफ्टर 6 मंथ्स, आई गेस आफ्टर 6 और 7 मंथ्स, या शायद 1 साल भी हो गया होगा। तो डकी भाई को काफी दिनों से मैंने देखा भी नहीं था पर्सनली, और काफी एक्चुअली मैं देख रहा था, ऐसी बात नहीं मैं नहीं देख रहा था। उनका जो YouTube वर्सेस टिकटॉक का वीडियो था बहुत अमेजिंग था। रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुका था। सो अब ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, एंड आई नो इट्स डैम फनी, और या फिर डैम अ गुड रोस्ट, आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो अब देखते हैं हम जाके डकी भाई का वीडियो, द डार्क साइड ऑफ टिकटॉक एंड पाकिस्तान, आई गेस ये टाइटल है। सो लेट्स गो एंड वॉच। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, मैं नहीं बताऊंगा। आज के दौर की अच्छी और बुरी बात यह कि हर बंदा अपने अंदर एक सेलिब्रिटी बना हुआ है। इन्हें लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं तो भी मुझे लगने से पहले मेरा बायोडाटा पूछेगा। ये खुशफहमी इन्हें टिकटॉक इंस्टॉल करने के बाद से शुरू हो जाती है। कंटेंट के चक्कर में वाली फीलिंग देने वालों की ही बात करेंगे हम। ऐसे लोगों को फुप्पी के ईद पे घर आ जाने पे इतना अफसोस नहीं होगा जितना टिकटॉक के बैन होने पे होना है। टिकटॉक की अक्लियां भी नापेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे और हमारी गवर्नमेंट क्या है, पबजी बैन करने लगी हुई है। 2 GB की पबजी बैन के लिए अदालतें चल पड़ी हैं, और इधर 70 MB की टिकटॉक के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। मुंह मेरी जान, बारिश में वोट देने आया था यार। आपको प्यार किया है यार हमने। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है सर। मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। खैर पबजी में बाद में आते हैं, पहले टिकटॉक की क्या नापते हैं और फिर तुम लोग मुझे खुद बताना कि पबजी बैन होनी चाहिए या टिकटॉक। कुछ भी कुछ भी मिली है पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार एलेक्स भट्टी से, जो आजकल पाकिस्तानी टिकटॉक के ट्रेंडिंग बॉय हैं। दिमाग तो मेरा ये सोच के खराब हो रहा है कि ये बॉयज टॉयलेट जाता होगा या गर्ल्स टॉयलेट। उसको छोड़ो, मुझे तो इसकी कैटेगरी समझ नहीं आ रही। टिकटॉकर्स का एम होता है कि वो एक्टर बन पाएंगे, एक्ट्रेसेस बन पाएंगी, मॉडल बन पाएंगे, स्टार बन पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ इंडस्ट्री में चीखे मारने की जॉब मिलती है, और वहां पे भी इनकी मजीद ख्वाहिशात आ जाती हैं जो ऑफ कैमरा पूरी की जाती है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। थोड़ी मैंने इनके बारे में रिसर्च की तो पता लगा भाई साहब पंजाब कॉलेज से हैं, जहां पहले ही कोई बच्ची बुच्ची का सीन नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ हालत यही होनी थी। पंजाब कॉलेज आज से पहले बच्चियों की वजह से फेमस था, लेकिन इसके आने के बाद वहां पे बच्चियों की या पुंडरों की भी कमी हो गई है। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार अपने अंडरवियर की तादाद डबल कर लो, नहीं तो इन भाई साहब की कहीं बाथरूम में नियत खराब हो जाए तो कोई मसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने फोन पे 1122 स्पीड डायल में रखो। ये भाई साहब पब्लिक में नजर आ जाए तो कॉल करके बता देना कि भाई पोकेमोन बाहर निकला है। अब मसला ये है कि लोग इससे इंस्पायर होते हैं। मैं तो कहता हूँ इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाए तो ये सनी लियोनी से कम चीज नहीं है। और फिर ये लोग कहते हैं हमारे ऐसे लोगों का मोटो होता है टांगे उठाओ हाथ नहीं। I love you। गर्लफ्रेंड है मेरी। तुझ में ऐसा क्या है जब अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तेरे पास आऊं? मेरी बातें बहुत मीठी है। मेरा तो पूरा बॉयफ्रेंड मीठा है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। ऐसी कॉमेडी से बेहतर है बंदा बिल्कुल देख ले। लेकिन टिकटॉक की ना एक ही अच्छी बात है कि जब से टिकटॉक आया ना, तो ये जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज और फॉल्टी लड़के खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नादरा और आधार कार्ड वाले इनको अपने आईडी कार्ड पे मेल लिखने की इजाजत कैसे देते हैं। यार इससे अच्छी ना मैं रात को सोते वक्त करवट बदल के हिला लेता हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें एक वीडियो बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। इसके बिहाइंड द आसपास आवाम भी सोच रही होगी ये कौन सा मरीज किस अस्पताल से भाग गया भाई। मतलब कोई बच्ची शच्ची ऐसे करे तो समझ में भी आता है यार, इधर बुजुर्ग लोग भी आए हैं आजकल टिकटॉक पे। लेकिन वो बंदा जिसके खुद के घर वाले इससे डरते हैं कि कहीं हमारा फ्रिज ना खाली कर दे, जिसको बैठने के लिए 2 कुर्सियां चाहिए होती हैं, उनका जरा टिकटॉक कंटेंट देखो यार। मैं हूं मौलवी जुम्मा। आज मैं बताऊंगा आपको बच्ची फंसाने का तरीका। देखिए सबसे पहले जहां भी आप बच्ची को देखें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, चांदगाड़ी, रिक्शा ड्राइवर, सफर में कहीं भी, ट्रेन, जहाज में कहीं भी आपको बच्ची नजर आए तो आप सबसे पहले उसको बोल दे बाजी। बाजी बाजी एक तरफ की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ डिस्को मौलवी बच्चियां फंसाने के तरीके बता रहे हैं भाई। इनको इनकी खुद की बीवी मुड़ के देख ले, बड़ी बात है। ऐसे लोग बच्ची फंसाने के तरीके बता रहे होते हैं जिनकी दूसरों ने बचपन में इतनी फाड़ी होती है कि अंदर ईंटों का घर बन सकते पूरा। अच्छा हम वापस आ गए। मैं पबजी खेल रहा था। आई थॉट मैं 2-3 पहले फतह कर लूं। आई एम सॉरी। जितनी खेली थी अभी ही आपने खेली, क्योंकि आप
आगे लगने वाली है पबजी पे पाबंदी। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट जो है पबजी अच्छा, बैन करने लगी हुई है, समझ तो गया, उसमें मैं समझ कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। किस पुतिये का आइडिया है कि हमारे बच्चों में एग्रेशन आ गया है तो पबजी बैन कर देनी चाहिए। एक्चुअली इसके जो फीचर्स हैं, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, वो इस नेचर के हैं कि बच्चे खुद ब खुद इस गेम की तरफ इतना माइल हो जाते हैं। यही से तुम लोग इनकी गेमिंग नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे इसकी तरफ मयाल होते हैं। पैंट डोरा द एक्सप्लोरर के ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स है पबजी मोबाइल से। इन्होंने बैटलफील्ड और रेड डेड जैसी गेम्स देखी हैं नहीं, और पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स अच्छे हो गए, बच्चे मयाल हो रहे हैं। पुत्र कभी वॉर जोन खेल के देखो, पता लगे ग्राफिक्स होते क्या है भाई। बाप बच्चे को मारता हो, स्कूल में टीचर डंडे मारता हो, सोसाइटी के चिटिया पे अलहदा, बाहर दोस्त उसको जलील करते हो, बस बच्चा पैदा करके फेंक दो। ये चीजें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन एक मोबाइल गेम जरूर करती है। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर, अपने सोशल रिलेशंस पर, अपने वालिदैन के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ ताल्लुक बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा कुछ नहीं है। पूछा मैंने कुछ मैंने पूछा। I don't like PUBG। मुझे लगता है कि इस गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। स्लो पेस्ड गेम है, लैग किस्म के मैकेनिक्स हैं। पूरा सीजन वेट करो कि भाई कुछ नया आएगा, और जब सीजन आता है नया तो आता क्या है भाई, पावर रेंजर्स की स्किन निकाल के लॉलीपॉप मुंह में दे देते हैं कि भाई ये लो हमारा नया सीजन। जब क्या बाकी गेम्स देखो, फोर्टनाइट वगैरह, उसमें जो अपडेट्स आते हैं भाई माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाता है। लेकिन एक चीज है, पबजी मोबाइल की वजह से इतने यंग बच्चों का करियर बने, यंग स्ट्रीमर्स का, प्रोफेशनल कंपेटिटिव प्लेयर्स का, इनका पूरा करियर ही एक गेम पे बेस करता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही टीनेजर्स किसी हार्ड वर्किंग 4 GPA टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा इज्जत भी है। और मैंने भी पैसे कमाए हैं भाई पबजी से। खुद गवर्नमेंट कहती है बाहर से डॉलर लेके आओ, अब जब डॉलर लेके आ रहे हैं तो पबजी बैन कर दो। वाह भाई, टिकटॉक पे वापस आओ यार। बैन ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब है। ओ बेबे क्या था मतलब, क्या था क्या था इस वीडियो में? ये सीरियसली ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब है। ओ बेबे क्या है इस वीडियो में? क्या है? सस्ते नशे के साइड इफेक्ट पे कभी किसी ने वीडियो बनानी हो ना, तो यार ये वीडियो बीच में लाजमी फिट करना। बेटा जी बंदी खराब हो तो कोई अमीर बच्चा फंसाओ, खिदमतें करवाओ, आईफोन लो, लूटो, उठवाओ, काटो और मौज लो। ऐसी वीडियो बनाने के बाद तुम लोगों को धूम 3 का आमिर खान के फुप्पी का सीधा खोतियां वाला भी मुंह ना लगाए। ऐसी बंदियां होती हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इनकी बर्थडे कब है, लेकिन बर्थडे पे इनको आईफोन ही चाहिए। मुंह इनका सेकंड हैंड चार्जर की पिन वाला भी ना हो, लेकिन सैटरडे को इनको डेयरी मिल्क चाहिए। हर संडे इनको पार्लर जाने, मेहंदी लगवाने। इनसे बाप का काम कहती है कि हमारे अब्बे का मसाज सेंटर है, जबकि असलियत में पेओ उनका मालशी होते हैं। तेरा सिर्फ दिमाग खराब है। अच्छा बंदी तेरी खराब होगी, मैं बंदी बहुत अच्छी है। चलो इसकी मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इसने ना वो वाली बकवास नहीं लगाई। म्यूजिक तो बजा। हर बार हंसना जरूरी नहीं होता। अरीका मान जाओ ना प्लीज। अरीका तुमने मुझे फोन ही क्यों किया? मैं जन्नत मिर्जा के साथ नहीं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। मुझसे बात तो करो एक दफा। ओके अरीका हार्कोर्ट से जन्नत मिर्जा हो गया क्या? गाइस बनाएंगे मतलब, ठीक है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ऐसे लोगों को किसी बच्ची का रिप्लाई आ जाए, ये अपने ही घर वालों के सामने चौड़े हो जाते हैं, और बच्ची के सामने इन्हें अपना अब्बू चेंज करने में मिनट नहीं लगता। एक दिन नवाज शरीफ इनका बोर्ड में, एक दिन मलिक रियाज, एक दिन धोनी, एक दिन विराट कोहली, और 5वें दिन ट्रम्प। दोस्तों से गाड़ी मांग के लाते हैं कि बच्ची को घुमाने लेके जाना है, जबकि घर में इनकी सिलेंसर के बगैर वाली रोड बिजनेस खड़ी होती है, और उसपे भी मोहल्ले वाला दूध बेचने निकला होता है सुबह। माँ बाप को लग रहा होता है बच्चा अंदर कमरे में बैठ के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा होता है, लेकिन अंदर बैठ के बच्चियों से डील कर रहा होता है कि अपने दोनों भाइयों को कहो कि मेरी 1 घंटा मार लेना, बदले में तुम्हें मेरी वीडियो में आने दें। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपका हो सकता है, तलाश करें और मुझे जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आप भी ये जीत पाए। भाई साहब के खुद से ज्यादा उनके आईफोन नजर आ रहे हैं और कहते हैं तलाश करें। जिन लोगों को नहीं पता, ये भाई साहब आईफोन गिव अवे करने के साथ साथ उसे खाते भी हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं कि ज्यादातर टिकटॉक आईफोन गिव अवे फेक होते हैं। ये बस इनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेने की निंजा टेक्निक होती है। मिलना मुलना कुछ नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि इस गुब्बारे का आईफोन गिव अवे असली है या नकली, लेकिन जिस तरह भाई साहब ने कमेंट डिसेबल किए हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूं। अबे वो लड़का है, उसकी बहन है भाई, और अगला बंदा उसको फायरिंग कर रहा है यार। फायरिंग करने के बाद चाट भी रहे।
काका मैं बंदा ही खराब। सिर्फ बंदा नहीं पुत्र, तेरी नीयत भी खराब हैगी। कभी अस्पताल जाओ तो अपने अज़ो तनाज़ुल का इलाज करवा लीजिए। टेक्निकल डिफिकल्टी, ये अपने आप को लाडला समझते हैं क्योंकि बचपन से लेके अब तक इनको पूरे मोहल्ले का प्यार मिला होता है। लोगों की गोदों में इतना बैठ चुके होते हैं कि अब इन्हें फिंगर टिप्स पे याद हो गया कि किसका कितने इंच का है। एक्टिंग की गांड मारना कोई इनसे सीखे। ये वो स्टार है जिनको अपने आप को साबित करने के लिए भी प्रूफ देना पड़ता है। एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यार अगर कुछ बैन करना है तो वो चीज बैन करो ना जो लोगों को चूतिया बनने पे मजबूर कर रही है। नोनो वाले बच्चे को फिंगरिंग करवा दी पैन, ना कि वो गेम जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो और सब्सक्राइब करो यार। 2 मिलियन करवाओ, गर्मी चल रही, पार्ट 5 निकालना है भाई। अब अगर इस वीडियो पे 2 लाख लाइक्स हो गए ना, अगर हो गए तो मैं ये वाली बकवास डालूंगा, वो भी टिकटॉक पे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस वाज डकी भाई टेक ऑन द डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी टिकटॉक। ऑल्दो आई नो कि बहुत सारा कुछ छूट गया है क्योंकि मैंने जो इंडियन टिकटॉक में देखा है ना वो तो बहुत क्रिंज है। इवन आई एम प्लानिंग कि मैं भी करूँ एक डार्क साइड ऑफ इंडियन टिकटॉक, बिकॉज यार इंडियन टिकटॉक आई डोंट नो पाकिस्तान टिकटॉक कितना मतलब घटिया है, बट इंडिया के अंदर जो टिकटॉक क्रिएटर्स है ना उनसे घटिया क्रिएटर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इतने घटिया वीडियोस होते हैं यार कसम से, मतलब कभी मौका मिले तो सर्वर चेंज करके इंडिया वाला भी देख लेना। बहुत घटिया क्रिएटर आई थिंक आते होंगे पाकिस्तानी सर्वर पे। तो यार डक्की भाई ने बहुत मजे किए, मतलब लास्ट के जो 3 वीडियोस है ना डक्की भाई के, यार लाइक डक्की भाई अपने पीक पे जा चुके हैं और अब वो बजा रहे हैं। अब बंदा प्रोफेशनल हो चुका है अपना। पहले ये रोस्टर, कभी कुछ, कभी स्टोरी टेलर, को बहुत मिक्सचर वाली फीलिंग आती थी, बट नाउ ही इज कंप्लीटली टेकिंग इट। क्योंकि अगर आप देखोगे 1-2 जगह बहुत हंसा है, तो वो नुन्नू वाले डायलॉग पे आज आई वाज जस्ट लाइक कि यार ये क्या हुआ है। तो डक्की भाई की वीडियोस अच्छी होती जा रही हैं, गालियां बहुत कम होती जा रही हैं, तो ना के बराबर गालियां यार, मतलब डक्की भाई ने गालियां 0 कर दी हैं, व्हिच इज वेरी गुड। ही इज नॉट प्रमोटिंग दैट मच ऑफ गाली, वो बीप कर देते हैं मोस्टली। दैट्स गुड, बच्चे भी देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ 1-2 चीजों से मैं एग्री नहीं करता, वो लड़कियों का आईफोन वगैरह वाली वो थोड़ा गलत हो जाता है कि आप बंदे फंसाओ ये सब, वो तो समझ गए ना, वो चीज सही नहीं है। उसके अलावा डक्की भाई ने जो टेक ली बिल्कुल सही ली। और बात करते हैं पबजी की। यार आई एम नॉट एडिक्ट ऑफ पबजी में खेलता हूँ 3-4 दिन में 1-2 गेम कोई खेल लिया बस। पबजी एडिक्शन नहीं है। अगर आपका बच्चा पबजी खेल रहा है ना गाइस, या आपका भाई या कुछ, तो 2 रीजन हो सकते हैं। आइदर ही लव्स टू प्ले गेम्स, पहला रीजन। दूसरा रीजन डिप्रेशन भी हो सकता है। आपके बच्चे को किन्हीं दूसरी वजह से डिप्रेशन आता है जिसकी वजह से वो पबजी गेम या फिर कुछ इसी तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वही उनके लिए एक मेंटल पीस या एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेबिलिटी बनाने की जगह होती है। और ये बहुत सच है। आई थिंक पबजी खेलने वाले 20% लोग जो होते हैं, जो ओवर पबजी खेलते हैं, मतलब जो थोड़ा नॉर्मल टाइम से ज्यादा पबजी खेलते हैं, वो मोस्टली डिप्रेस्ड होते हैं या फिर सोसाइटी से भगाए हुए लोग होते हैं। मोस्टली ये चीजें होती हैं। सो वो चीजें हमें देखनी होंगी कि हमारा जो यूथ है जिसने सुसाइड की है पबजी की वजह से, जिसकी डेथ हुई है, तो क्या वो पहले से ही डिप्रेस भी हो सकता है। अगर आपके घर में कोई खेल रहा है तो पहले पता कर लें कि वो सच में इंटरेस्ट की वजह से खेल रहा है या आप लोगों से दूरी इतनी हो चुकी है कि वो पबजी का साथ ले रहा है। सो वो अलग चीज है। पबजी को बैन करने की जरूरत नहीं है। अगर बैन कुछ करना ही है तो फिर टिकटॉक करो, क्योंकि लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो 0 होती जा रही है। अब लोगों को 15 सेकंड के वीडियो बनाने होते हो, एंड यू नो क्या वीडियो बनाने होते हो, बाल लंबे करके लड़की बन जाओ और कर दो बस, और शायद आप फेमस हो जाओ। और वो भी जाते हैं काफी सारे लोग, फिर सारा यूथ उसी को फॉलो करता है। क्योंकि इन दी एंड चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे मूवीज हो, हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर इसलिए आना चाहता है क्योंकि यहाँ पे मनी फेम दोनों होती है। कोई एक्टर इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है। एक्टर बहुत से लोग इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको फेम और पैसा चाहिए। तो सेम चीज अगर उनको टिकटॉक पे मिलेगी, इजी फेम और इजी मनी मिल जाएगी, तो फिर वो इतना स्ट्रगल क्यों करेंगे। कौन जाएगा 6 साल के लिए मुंबई या कराची स्ट्रगल करने एक्टिंग करियर में, उसके बाद भी रोल मिले ना मिले, इससे बेटर है कि टिकटॉक बना लो। तो इन दी एंड सक्सेस वाली चीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने खुद से नोटिस किया, रिएक्शन चैनल में जब लड़की बैठी होती है तो 4 गुना व्यूज आते हैं, जब नहीं होती है तो नहीं आते। मतलब लोगों को वो क्लिक करना होता है कि लड़की है तो क्लिक कर लो। और जबकि बहुत से अच्छे रिएक्शंस जो मेरे हैं खुद के अकेले, वो उतने नहीं देखे गए। जिसमें मेरे साथ कोई पार्टनर होती थी वो बहुत ज्यादा देखे गए, जबकि कुछ तो रिएक्शन भी घटिया थे मेरे, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें 2 लोग कई बार नहीं कर पाते वो कवर अप। तो बेसिकली जनता की जो चॉइस है वो भी बहुत बड़ी वियर्ड है। एंड आई होप प्रोग्रेस होगी, इंडिया पाकिस्तान दोनों की जो भी पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देगी। और टिकटॉक पे बैन लगाओ यार, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। और प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इज्जत की बात है, आप 1000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे करने हैं विद इन अ मंथ। सो आ जाओ बस। अब मतलब
बहुत हो गया, अब तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू।